डॉक्टर मिलिंद माने सर, आप भी खुद बीजेपी के आमदार रह चुके हैं पिछली बार और इस बार नितिन राउत जी हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी फाइट जो है वो सीधे बड़े चेहरे से है? नहीं, हमारी नितिन राउत साहब जी से फाइट नहीं है। हमारी फाइट तो बीएसपी के साथ है, क्योंकि नितिन राउत साहब अभी 20 साल हुए हैं। अभी उनका कार्यकाल जनता खत्म करने जा रही है। इसके लिए हमारी फाइट जो है बीएसपी के साथ है। और बीजेपी के मिलिंद माने जी हैं जो उम्मीदवार हैं उत्तर नागपुर से, और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से विधानसभा 2024 का माहौल बना है, भूगोल कैसे भुगा जा रहा है, वो भी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रियाज शेख और आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज चैनल। विधानसभा 2024 को लेकर जिस तरह से हलचलें मची है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। पूरे महाराष्ट्र में भी जिस तरह से इस इलेक्शन को देखा जा रहा है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि नागपुर में क्या माहौल चल रहा है। उत्तर नागपुर में खास तौर से जो बीजेपी और कांग्रेस की फाइट बताई जा रही है, युवा जो है वो विकास कार्य क्या किस तरह से चाहते हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बीजेपी के मिलिंद माने जी हैं जो उम्मीदवार हैं उत्तर नागपुर से, और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से विधानसभा 2024 का माहौल बना है, भूगोल कैसे भुगा जा रहा है, वो भी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। TNN में आपको बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, विधानसभा 2024 को कुछ ही शेष दिन बाकी है। 20 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, 23 को रिजल्ट आने वाला है। क्या हलचलें हैं, किस तरह से? हमारी कैंपेन जो है 2-3 स्तर के ऊपर में शुरू है। सबसे पहले हम सुबह में मॉर्निंग समय सुबह का समय जो रहता है तो हम पद यात्रा करते हैं। दूसरे उसके बाद में हम दोपहर को छोटी मीटिंगें करते हैं, जो किसी के निवास पर होती है या किसी के घर के छत पे या छोटे बड़े हॉल में होती है। और रात को हमारी जाहिर सभाएँ होती है। तो जाहिर सभा के अंदर में बड़े नेतागण आते हैं, प्रवासी नेतागण आते हैं, और हमारे स्थानिक जो लीडरशिप है वो भी उस सभा के अंदर में सहभागी होती है। इस तरीके से हमारा प्रचार चलता है। डॉक्टर मिलिंद माने सर, आप भी खुद बीजेपी के आमदार रह चुके हैं पिछली बार और इस बार नितिन राउत जी हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी फाइट जो है वो सीधे बड़े चेहरे से है? नहीं, हमारी नितिन राउत साहब जी से फाइट नहीं है। हमारी फाइट तो बीएसपी के साथ है, क्योंकि नितिन राउत साहब अभी 20 साल हुए हैं। अभी उनका कार्यकाल जनता ख़त्म करने जा रही है। इसके लिए हमारी फाइट जो है बीएसपी के साथ में है। और साथ ही में हमें ऐसा कुछ नितिन राउत जी ऐसा कोई बड़ा चेहरा वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगता है। इसके पहले भी वे बड़ा चेहरा होते भी मंत्री भी थे। हमने उनको हराया है 2014 के अंदर में, और तीसरे क्रमांक पे रहे। वही 2014 की हिस्ट्री फिर से 2024 के अंदर में रिपीट होने जा रही है। दोस्तों, इंसान हो या नाम हो, लेकिन वो नाम से नहीं बल्कि अपने काम से बड़ा होता है। अगर सामने वाला कोई बड़ा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इंसान अपने कर्तव्य और कार्य से जाना जाता है। जैसे कि डॉक्टर मिलिंद साहब इस वक्त मेरे साथ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। बढ़ते हैं आगे नए सवालों के साथ। सर, ये विधानसभा 2024 में जिस तरह से ये मोड़ देखा जा रहा है कि बीजेपी के जितनी सीटें हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल पे आने वाली है, ऐसा चल रहा है। हाँ, ये बात सच है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और महायुति की जो सरकार है, उन्होंने ये पिछले 2 ढाई साल के अंदर में जनता के प्रति जो निर्णय लिए हैं, वो निर्णयों के कारण अच्छा उन्होंने केवल निर्णय लिया ऐसा नहीं है, उसका सीधा फ़ायदा जनता को पहुंचा है। सबसे टॉप लेवल पे जो मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना जो है वो सबसे ऊंचाई पर है, क्योंकि ये योजना पिछले बजट में जाहिर हुई, और उसका लगभग 7,500 रुपये सभी महिलाओं के खाते पे 1,500 रुपये महीने के हिसाब से जमा भी हुए हैं, और महिला बड़ी संतुष्ट है। और ये सभी योजना और सरकार के सभी कार्यों के कारण, और जो उन्होंने गति से निर्णय लिए और जनताभिमुख निर्णय लिए, इस कारण से हम पूरे आश्वासित है कि जनता अभी समझ गई है कि निर्णय करने वाली सरकार कौन-सी है और अच्छी तरह से चलने वाली सरकार कौन-सी है। तो इस बारी से सभी योजनाओं को सरप्लस करते हुए और लाडली बहना का विशेष उल्लेख करते हुए, ये सब लाडली बहनाएँ जो है, ये महायुति सरकार को यकीनन
वो वोट डालने वाली है और उसी कारण से हमारा विजय महाराष्ट्र में होने वाला है। महाराष्ट्र के अंदर में केवल बीजेपी की ही नहीं, महायुति की सभी सीटें बहुसंख्या में चुनकर आएगी। मिलिंद गांधी जी, आप इससे पहले आमदार रह चुके हैं, आपने क्या-क्या वर्क किया या फिर किन वर्क को कामों को जो है अपने पीछे छोड़ दिया था जिसे आप पूरा करना चाहते हैं इस बार? वैसा देखा जाए तो मैंने 500 करोड़ रुपए के काम मेरे मतदार संघ में पिछले 2014 से 19 तक के किए थे और उसमें ऐसा कोई भी काम हमने अधूरा छोड़ा नहीं था जो उसे पूरा करने की ज़रूरत है। वो अधूरा छोड़ने की आदत जो है हमारे नितिन राऊत साहब की थी और वो कई काम उन्होंने अधूरे छोड़े थे। उन्होंने अधूरे छोड़े हुए काम का मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि वैशाली नगर में तरणताल बनने जा रहा था। वो 2 टर्म एमएलए रहने के बाद में भी एक सादा तरणताल है उनके 15 साल में कंप्लीट नहीं किया था। जब मैं विधायक बना फिर से 1 करोड़ 20 लाख रुपए का काम बाकी था, वो मैंने दिया और तरणताल हमारे कार्यकाल के अंदर में हमने उसको लोकार्पित किया। वैसे उन्हीं के ससुर के नाम से बाजीराव साकरे लाइब्रेरी उन्होंने बनाई ज़रूर, लेकिन वो पूर्ण बनाई नहीं। एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं आखिरी मैसेज ये देना चाहता हूँ मेरे उत्तर नागपुर की जनता को कि प्यारे जनता, आपने वो नितिन राऊत को 20 साल दिए हैं और 20 साल के अंदर में वो उत्तर नागपुर को शंघाई बनाने के लिए चले थे, सिंगापुर बनाने के लिए चले थे। बना तो कुछ भी नहीं, भकास नागपुर उत्तर नागपुर का विकास होने की जगह पे भकास कर दिया उन्होंने। और हमारी अभी जिम्मेदारी बड़ी है। 5 साल हम बीच में आए थे, कोशिश किया था ट्रैक पर लाने की, ट्रैक पर भी आया था लेकिन हम चुनकर नहीं आए। फिर से उन्होंने जो काम थे वो कभी उसके ऊपर में रिपेयर नहीं किया, कुछ नहीं। जैसे कि वैसे वो रास्ते रह गए हैं और उत्तर नागपुर जो है बिल्कुल जैसा देहात रहता है उस हालत में फिर से आ चुका है। हमारी अभी जिम्मेदारी बड़ी है लेकिन हमें यकीन है कि केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में है, 100% महायुति की सरकार आने जा रही है। हम भी चुनकर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम कुछ ये नहीं करते, लेकिन हमें लोगों का जो पॉजिटिव रिस्पांस हमें नज़र आ रहा है फील्ड के अंदर में, इससे हम दावा करते हैं क्योंकि हम 9 चुनाव लड़े हैं और हर चुनाव के अंदर में जनता कैसी उनकी बॉडी लैंग्वेज रहती है वो समझने की परख हमारे में ज़रूर है और हम परख रहे हैं कि जनता अभी इस बारी से हमारे साथ में है और जनता को ये भी पता है कि केंद्र राज्य से ये कड़ी उत्तर नागपुर की जोड़ना चाहिए। इसके लिए सत्ता के साथ में रहना चाहती है जनता यकीनन हमें चुनकर देगी और मैं जनता को अपील करता हूँ कि आपने जो निर्णय लिया है कृपा करके 20 तारीख को वो मतदान केंद्र में जाके मतपेटी में आप उसे व्यक्त करें और हमें आपकी सेवा करने का एक अच्छा मौका प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद टीएनएन से बात करने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मिलिंद माने जी जो हैं वो डॉक्टर भी है और डॉक्टर सुना है ना आपने कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। ऐसे कई गरीब लोग इनके पास, गरीब पेशेंट आते हैं जिनके वो फीस भी नहीं लेते, लोगों की सेवाएं करते आ रहे हैं और आज से नहीं वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं। मिलिंद माने जी का एक नाम है इस क्षेत्र में और मैं आपको बता दूं कि उत्तर नागपुर के ही वो खुद बीजेपी के आमदार रह चुके हैं नितिन राऊत जी से पहले और आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्यों ना हम उत्तर नागपुर को और विकास की ओर लेके चले। तो लगातार बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ रियाज शेख के साथ। जय हिंद दोस्तों।